हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी का शासनकाल इतिहास के पन्नों में अमर है। चाहे बात प्रजा के हितों के लिए स्वराज्य की स्थापना हो या खासकर उनका राज्य महिलाओं के सम्मान के लिए जाना जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्वराज्य में बच्चे, बूढ़े, गौमाता और स्त्री चाहे अपनी हो या फिर शत्रुओं के राज्य की, उन्हें हानि पहुंचाने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। वहां पर नियम सब पर लागू थे, चाहे अपराधी व्यक्ति राजघराने का सदस्य ही क्यों न हो। एक घटना है जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी और उनका सैन्य काफिला दक्षिण भारत में भारी विजय हासिल करके लौट रहे थे। उसी समय कर्नाटक के बेलवड़ी के राजा यसाजी प्रभु देसाई और उनकी पत्नी रानी मल्लम्मा जी ने शिवाजी महाराज जी के स्वागत की तैयारी की और उन्हें निमंत्रण भेजा गया। लेकिन मराठा सैनिकों ने बेलवड़ी की गाय चुराई है इस अफवाह की वजह से वहां के राजा और रानी मल्लम्मा यानी सावित्री जी ने मराठा सैनिकों से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। बेलवड़ी के सैनिकों ने मराठा सैनिकों पर अचानक हमला करके उनके बैल और कीमती सामान लूट लिए। जब यह बात छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पता चली तो उन्होंने बेलवड़ी में दूध बेचकर कहा कि वो यह युद्ध लड़ना नहीं चाहते, इसके बदले में लूटा गया कीमती सामान और बैल वापस दे दिए जाए। लेकिन बेलवड़ी की रानी, जो कि खुद एक शूर योद्धा थी और उनकी महिलाओं की एक फौज भी थी, वह यह युद्ध लड़ने पर अड़िग थी। यह लड़ाई लंबे समय तक चलती रही क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने सैनिकों को बेलवड़ी में ज्यादा नुकसान पहुंचाने और तोप जैसे हथियारों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी थी। इसी वजह से यह लड़ाई 25 दिनों तक चलती रही। इसके बाद शिवाजी महाराज सख्त हुए और उन्होंने लड़ाई की जिम्मेदारी सरदार सखोजीराव गायकवाड़ को दे दी। युद्ध में अपने पति यसाजी प्रभु देसाई जी के मौत के बाद शूर वीरांगना रानी मल्लम्मा जी ने अपने गम को भूलकर युद्ध की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। ताकतवर मराठा फौज के सामने रानी मल्लम्मा को हार माननी पड़ी और किले से भागते समय सैनिकों द्वारा उनका घोड़ा जख्मी हो जाने के कारण रानी मल्लम्मा को सखोजीराव कैद कर लेता है। उसी बंधक अवस्था में सखोजीराव रानी मल्लम्मा को शिवाजी महाराज के सामने पेश करता है और कहता है कि महाराज, आखिर हमने इस शातिर औरत को पकड़ ही लिया। रानी मल्लम्मा का अपमान और उन्हें बंधक बनाकर लाना, इससे छत्रपति शिवाजी महाराज सखोजीराव पर गुस्सा हुए और उन्होंने रानी मल्लम्मा को बीड़ियों से मुक्त करने का आदेश दिया। शिवाजी महाराज परिस्थिति को अपनी माँ जीजामाता और देवी तुलजा भवानी के समान ही मानते थे। अपने पति के मौत के बाद भी युद्ध में वीरता दिखाने वाली सावित्री जी की प्रशंसा छत्रपति शिवाजी महाराज कर रहे थे। तभी सावित्रीबाई उन्हें रोकती है और उन्हें कुछ बुरा भला कह देती है। जब इस बारे में सावित्री जी से पूछा गया तो सावित्री जी ने महाराज से कहा कि महाराज, हम सिर्फ यह युद्ध नहीं हारे, साथ ही आपके एक सैनिक ने मेरे साथ बलात्कार भी किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज इससे काफी गुस्सा हुए और उन्होंने अपराधी सरदार सखोजीराव से इस बारे में पूछा। शुरू में उसने यह बात झूठी है ऐसा कहा। फिर शिवाजी महाराज का गुस्सा देखकर सखोजीराव उनके चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्वराज्य में स्त्रियों का अपमान तक सहन नहीं किया जाता था। वहां तो सखोजीराव ने बड़ा अपराध किया था। छत्रपति जी ने अपने सैनिकों को पापी सखोजीराव के आंखें फोड़कर दोनों हाथ काटकर उसे आजीवन बेलवड़ी के कारागृह में बंद करने का आदेश दिया। इस सजा से सभी लोग आश्चर्य में थे क्योंकि सखोजीराव सिर्फ एक सरदार ही नहीं था, बल्कि वो रिश्ते में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का सगा साला भी था। राजा छत्रपति जी के लिए कानून सबके लिए एक ही था। इस घटना के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने रानी मल्लम्मा जी से माफी मांगी और उन्हें अपनी बहन मानकर उनके जीते हुए साम्राज्य के साथ ही सम्मान के साथ उन्हें कुछ और गांव भेंट दिए। महान राजा से रानी मल्लम्मा जी को न्याय मिला था, इसलिए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बेलवड़ी में मंदिर बनाया। वहां पर हर साल आज भी एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज जी के विचार हम सभी के लिए प्रेरणादायी है।